अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हम 9th क्लास का जो बायो का गेस्ट पेपर है उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ामिनेशन में आ सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने 10th क्लास का जो है वो आपके साथ शेयर किया था, तो आप देख सकते हैं उसमें तकरीबन जो है वो 90% जो पेपर था वो जो गेस्ट मैंने शेयर किया था उसी में से आया था। लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी, वो आप देख सकते हैं। तो आज हम जो है वो 9th क्लास का जो पेपर है उसकी बात करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के अंदर बिल्कुल इजी चैप्टर है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है, ये कुछ ब्रांचेस दी हुई हैं बायोलॉजी की। तो उसके अंदर ये कुछ ब्रांचेस हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो 12 दफ़ा पहले भी पेपरों में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है, ठीक है, ये एक अहम क्वेश्चन है और अक्सर ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है कि एंटोमोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है। ठीक है, मुख्तलिफ़ ऑप्शन दी गई होंगी वहाँ पे, तो आपने बताना है कि एंटोमोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है। इसी तरह जो इस चैप्टर के अंदर है व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, ठीक है, और इसमें भी इसी तरह से एमसीक्यूज़ भी बन सकता है और ये ब्रांचेस भी पूछी जा सकती है। डिफ़ाइन हिस्टोलॉजी, व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर पैरासाइट। पैरासाइट को डिफ़ाइन करना है। ये पैरास्टोलॉजी जो ब्रांच है उसके अंदर जो है वो एक साइड से बॉक्स बना हुआ है जिसमें पैरासाइट की डेफिनेशन है, आप वहाँ से अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद है जी डिफ़ाइन फिजियोलॉजी एंड एनाटमी। फिजियोलॉजी और एनाटमी क्या है, इसको डिफ़ाइन करना है। ये अक्सर जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में भी आ जाता है, वो मुख्तलिफ ब्रांचेस पूछ लेते हैं या कह देता है कि डिस्कस एनी 4 जो है वो ब्रांचेस या 5 ब्रांचेस जो है वो डिटेल में जो है वो डिस्कस करें। तो ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में तो फिर इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी राइट अचीवमेंट ऑफ बू अली सीना इन बायोलॉजी। बू अली सीना की क्या क्या अचीवमेंट है, कौन सी बुक्स हैं, बू अली सीना का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, यूरोप में किस नाम से इनको जाना जाता था। तो इस तरह से इस पे कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाई इज़ जाबर बिन हयान फेमस। ठीक है, जाबर बिन हयान क्यों मशहूर थे। ठीक है, तो उनकी कौन सी किताबें थी, तो वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय बायो एलिमेंट। बायो एलिमेंट क्या है और सबसे अहम कितने बायो एलिमेंट हैं, कितने जो हैं वो बायो एलिमेंट हैं और कितने आपको ये भी पता होना चाहिए नेचुरल एलिमेंट है और कितने जो है वो मेजर हैं, कितने कितने माइनर हैं। तो बायो एलिमेंट में ये 3-4 चीज़ें हैं, ये आपने अच्छे से करके जानी है। कोई ऑप्शन में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन विच मेजर एलिमेंट कौन से हैं बायो एलिमेंट। तो ऑप्शन होंगी, कुछ माइनर की होंगी और एक आधा जो होगा ऑप्शन में बायो एलिमेंट मेजर का होगा। इसी तरह इसके ऑपोजिट भी पूछ सकता है कि ट्रेस एलिमेंट कौन से हैं, तो उसमें से मेजर दिए होंगे और एक जो होगा वो ट्रेस एलिमेंट बताया गया होगा। तो आपने एमसीक्यूज़ में के लिहाज से भी इसको तैयार करके जाना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है कम ही पेपर होंगे जिनके अंदर इसको ना पूछा गया होगा। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन और दूसरा जो है जी मैं इंडिकेट कर देता हूँ पहले ये वाला जो क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन ठीक है मोस्टली पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं कि डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, उसके बाद व्हाट इज़ बायोस्फीयर लेवल। और ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अहम है जो स्पीशीज़ की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे तरीके से करके जाने, ये लाजमी पेपर में आएंगे। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट है जी डिफाइन टिश्यू एंड सेल। सेल की डेफिनेशन या टिश्यू, इसमें आप सिंपल सी जो है वो कोई एक आधी एग्जांपल याद कर लें और वो वहाँ पे लिख के आएँ। ठीक है, राइट फॉर नेम ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये भी इस तरीके से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद जो अच्छी अच्छी वीडियो हैं या इंफॉर्मेशन जो है पेपरों के हवाले से वो मिलती रहे। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो कि है सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी डिफाइन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, इसको डिफ़ाइन करना है। ठीक है, उसके बाद मैन हैज़ ए बायोलॉजिस्ट साइंस लॉन्ग, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये कि जो मैन जो है वो बायोलॉजिस्ट है अर्ली से, तो उसके हवाले से थोड़ा बहुत आपने लिख देना है, इसको क्वेश्चन को आपने देख लेना। ठीक है, उसके बाद जी अहम क्वेश्चन है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करें। ठीक है, क्या है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, डिफ़ाइन बायोलॉजिकल मेथड, और उसके स्टेप तो फिर ज़ाहिर सी बात है इसका हिस्सा है, तो आपने इसके स्टेप भी जो है वो देख लेने हैं कि पहले नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन सा स्टेप है। वो स्टेप भी अक्सर पूछ लेता है कि जो है जी मिसाल के तौर पर हाइपोथेसिस कौन से स्टेप पे है, कौन से नंबर पे है, तो आपको पता होगा तरतीब के साथ, तो फिर आप वहाँ पे MCQs भी हल कर सकेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी रोल ऑफ हाइपोथेसिस, ये एक क्वेश्चन इसमें और नीचे वाला ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है जो कि हर पेपर में पूछा गया है। कम ही ऐसे पेपर होंगे जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना पूछे गए, और एक क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में ऐसे हैं जो जितनी बार पेपर हुआ है उतनी बार ये पेपर में आया है। ठीक है, तो आपने इन 2 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द डिडक्शन। डिडक्शन क्या है, डिडक्शन को आपने देख लेना है। ठीक है, उसके बाद डिफ़ाइन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके अंदर फ़र्क भी पूछ लेता है, इसको डिफ़ाइन भी। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन है वो है जी ये जो डिंगी वाली टॉपिक है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है ये AFA किंग कौन था, ठीक है, इसने क्या ऑब्ज़र्वेशन की थी, तो इसके हवाले से MCQs भी लाजमी आता है, और एक आधा क्वेश्चन भी आपको डेंगू के हवाले से या मॉस्किटो के हवाले से ज़रूर आएगा। तो आप इसको काइंडली बड़े अच्छे तरीके से याद करके जाना। ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये वाले वो क्वेश्चन है जो कि पेपर में लाजमी आएंगे, मिस नहीं करेगा कोई भी जो एग्ज़ामिनर है, वो लाजमी ये क्वेश्चन देता है। उसके बाद जी हमारे पास चैप्टर नंबर यूनिट नंबर या चैप्टर नंबर 3 जो है वो शुरू है, उसमें बायोडाइवर्सिटी जो है चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने चाहिए जो आप कम वक्त के अंदर करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। डिस्क्राइब एम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है। उसके बाद है व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट कौन से हैं क्लासिफिकेशन, या क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है। ठीक है, 2 बेसिस हैं, तो आपने वो देख लेनी है, तो उसको भी लिखा। ये तीसरे नंबर पे क्वेश्चन, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऊपर भी ये क्वेश्चन था डिफाइन स्पीशीज़। ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन है जो हर पेपर में आता है। ठीक है, उसके बाद है जी व्हाट इज़ मीन्ड बाय टैक्सोनॉमिक हेरियसी। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हेरियसी क्या है, इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम मनीरा। ठीक है, किंगडम मनीरा के कोई से 3 से कैरेक्टर आपने लिख देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन है जी गिव रीज़न वाई वायरस नॉट इंक्लूड 5 किंग। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन जो है वो 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। एक तो रीज़न पूछ सकता है, दूसरा ये पूछ सकता है कि डिस्कस वायरस। ठीक है, तीसरा ये पूछ सकता है कि जो वायरस है वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, किस में इंक्लूड है। तो ये 2-3 तरीक़ों से ये क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी मोस्टली पेपर में आता है, तो आपने इसको भी छोड़ना नहीं है, इसको भी अच्छे तरीके से करके जाना है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक। ठीक है, टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक के अंदर क्या फ़र्क है, अलग से भी पूछ सकता है टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन, और इकट्ठा भी डिफरेंस भी पूछ सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 हाउ फंजाई डिफर फ्राम अदर प्लांट। फंजाई जो है वो दूसरे प्लांट से किस तरह से डिफर है, इसके मतलब आपने 2 पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद है नेम आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, और आजकल क्या ये शुरू से इशू है कि बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटेंड हो गई हैं, तो आपको उनकी एग्जांपल भी पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कौन कौन सी जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक है इंडेंजरस स्पीशीज़ और दूसरा है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ये दोनों ही आपने टर्म्स लाजमी देख के जानी है। उसके बाद है जी
शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब 2 कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहले तो आपको डिफॉरेस्टेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन क्या है, ये भी एक अहम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने इसको भी अच्छे से देख के जाना है, इसकी डेफिनेशन देख के जानी है, इसकी काजेज़ देख के जाने। काजेज़ तो बिल्कुल ईजी हैं, वो आप कर ही लेंगे, डेफिनेशन को आप फिर भी देख लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद है जी यूनिट नंबर 4 हमारे पास, सेल एंड टिशू, ठीक है। इसके अंदर सेल थ्योरी, इसके अंदर ज़ाहिर सी बात चैप्टर बड़ा लॉन्ग है, क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इसमें से इस चैप्टर में से पेपर भी ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है। तो इस लिहाज से इसके अंदर क्वेश्चन भी वो फिर ज़्यादा ही पिक करेगा। तो आपने इस चैप्टर को भी अच्छे तरीके से, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से आपने देख के जाना है। उसके बाद है डिस्क्राइब 2 फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के 2 काम लिखने हैं। राइट 2 फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या है, इसका काम लिखना है आपने। उसके बाद है व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है, ठीक है, और इसके अंदर इसकी कुछ टाइप्स भी हैं, ठीक है। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, इसको इन सारी चीज़ों को, ये क्योंकि ये इकट्ठे क्वेश्चन है तो आपने इनको अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद है व्हाट इज़ एंडोसाइटिस गिव्स इट्स टाइप, ठीक है। एंडोसाइटिस क्या है, इसकी टाइप्स दें। व्हाट आर दी स्क्लेरेनकाइमा टिशू, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा टिशू कौन से हैं, उनको आपने देखना है, ठीक है। इसके साथ साथ कोलोनकाइमा भी है, स्क्लेरेनकाइमा भी हैं। तो ये भी एक अहम क्वेश्चन है। डिस्क्राइब 2 फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के 2 काम बयान करें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन क्या है, ठीक है। और इसके अंदर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा क्वेश्चन है जो हर पेपर में आता है, या तो वो पूछ लेता है इसके अंदर से MCQs, या फिर ये लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन में देता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला क्वेश्चन आपने लाजमी देख के जाना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया को लाजमी देख के जाना है। राइट दी फंक्शन ऑफ दी, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, सॉरी मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया है, इसके साथ राइबोसोम, राइबोसोम का क्या काम है, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ा अहम जो है वो क्वेश्चन है, और MCQs में भी अक्सर पूछा गया है कि व्हाट इज़ दी फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का क्या काम है। तो हम सबको पता है कि वो प्रोटीन की तैयारी में हिस्सा लेता है। तो ये 2 क्वेश्चन बड़े अहम हैं। उसके बाद है राइट दी फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम का क्या काम क्या है, ये बयान करें। राइट 2 फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम्स क्या है, ठीक है। इसी तरह व्हाट इज़ द एक्सोसाइटस, ये ऊपर भी हमने एंडोसाइटोसिस, ये इकट्ठे क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। उसके बाद है जी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट में भी आता है और लास्ट पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आया हुआ है। आपने इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से याद करके जाना है, क्योंकि ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, दोनों लिहाज से ये बड़ा अहम है। उसके बाद है डिफाइन डिफीजन, ठीक है। डिफीजन क्या है, डिफाइन फैसिलिटेट डिफीजन, फैसिलिटेट डिफीजन क्या है। और इसके अंदर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है। तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से करके जाना है, ये लाजमी आएगा क्वेश्चन, इसमें आपने कोताही नहीं करनी, आपने इसको अच्छे तरीके से लिख के देख के जाना है। उसके बाद जी क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये बात पहले भी, मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, अलग से भी ऑस्मोसिस को पूछ सकता है, अलग से डिफ्यूजन को भी पूछ सकता है। इसी तरह व्हाट इज़ द एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। और ये भी एक अहम क्वेश्चन है 21 नंबर जो है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर क्या फ़र्क है। तो आपने इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से देख के जाना है। उसके बाद है जी नेक्स्ट चैप्टर सेल साइकिल, ठीक है। ये भी बड़ा अहम चैप्टर है, इसमें से भी जो मोस्टली लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चन आते हैं। तो लॉन्ग पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन पे होगी, वो आपको मिल जाएगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको वो जब वीडियो में अपलोड करूं तो वो आपको मिल जाए, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए।
इसमें जो है वो डिफरेंस बिटवीन क्रोमाटाइन एंड क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमाटाइन और क्रोमोसोम के अंदर फ़र्क क्या है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। डिफाइन साइटोकाइनेसिस एंड हाउ ऑकर इन एनिमल, ठीक है। अब इसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस का फ़र्क भी वो पूछ सकता है, तो ये आपने अच्छे से देख लेना है। डिफरेंस बिटवीन एस फेज़ एंड G2 फेज़, G2 फेज़ के अंदर और एस फेज़ के अंदर क्या फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट बेसिक डिफरेंस इन सेल डिवीजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के सेल के अंदर क्या फ़र्क है। आपको ये लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है क्वेश्चन, इसके अंदर फिर आप डायग्राम भी बनाएंगे, अगर सिंपल इसमें आ जाए तो आपने फिर डिफरेंस बता देने हैं जो हैं। उसके बाद इंतहाई अहम तरीन क्वेश्चन, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से देख के जाना है। उसके बाद डिफ़ाइन मियोसिस, मियोसिस क्या है, ठीक है, ये भी बड़ा अहम है, तो आपने इसको भी अच्छे से देखना है। डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, अब अगर तो डिफ़ाइन मियोसिस का पूछ लिया तो फिर ये वाला नहीं आएगा, अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है तो फिर ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे, ठीक है, फिर ये वाले क्वेश्चन आएंगे नीचे, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन वो लाजमी पूछेगा। डिस्क्राइब G0 फेज़, अच्छा G0 फेज़ जो है ये आपने जिन लोगों ने स्टडी किया हुआ है G0 फेज़ को, उनको पता है कि इसके अंदर वो सेल होते हैं जो स्टे करते हैं, रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये MCQs के हवाले से भी अहम है कि कौन से जो सेल हैं वो G0 फेज़ में जाते हैं, टेम्परेरी जाते हैं, परमानेंटली जाते हैं या कभी नहीं जाते, तो वो उनकी एग्जांपल आपके माइंड में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फ्रिग्मोप्लास्ट एंड हाउ इट्स फॉर्म, ठीक है, फ्रिग्मोप्लास्ट क्या है और किस तरह से ये बनता है, ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज़ मीन्ड बाय मेटास्टासिस, ठीक है, इसको आपने देख के जाना है, ठीक है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, तो आपने इसको देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोमैटिक एंड जर्म सेल के अंदर फ़र्क क्या है, ठीक है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको आपने मिस नहीं करना। उसके बाद है जी डिफाइन सिनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे जो अहम है वो है जी क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्वेश्चन ऐसा है जो कि हर पेपर में पूछा गया है, मिस नहीं करते, ठीक है। तो इन दोनों को ही आपने बड़े अच्छे तरीके से देख के जाना है, ठीक है। और मेरे देखने में ये हर चैप्टर में 10-10, 12-12 क्वेश्चन अगर आप करें तो ये बड़े इजीली आपके नंबर लाने में मदद दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर हमारे पास 6 है, चैप्टर नंबर हमारे पास जो है वो एंजाइम है, ठीक है, चैप्टर का जो नाम है। इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर एंजाइम, ठीक है, इनकी एग्जांपल आपने देख लेनी है, इनको देख लेना है, ठीक है। और सबसे अहम क्वेश्चन मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर पेपर में पूछा गया है, कोई पेपर नहीं है जिसके अंदर ना पूछा गया हो। अब इसकी कुछ टाइप्स भी हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, तो आपने मेटाबॉलिज्म का जो कंसेप्ट है, उसकी डेफिनेशन है, उसकी टाइप्स है, सब कुछ लिखाना है, ठीक है। तो ये अहम क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट इज़ मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे क्या है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, ये फैक्टर वाला क्वेश्चन बड़ा अहम होता है, ठीक है। शॉर्ट में ना पूछे तो लॉन्ग में भी पूछ लेता है, तो इस यहाँ पे उसने सिर्फ जैसे ये बनाया हुआ है क्वेश्चन राइट नेम, जस्ट नेम लिखने, तो लॉन्ग के अंदर भी ये क्वेश्चन आ जाता है। राइट टू बेनिफिट ऑफ द एक्टिव साइट, एक्टिव पहले तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए एक्टिव साइट की, फिर उसके बेनिफिट भी पता होने चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये देखें, ये अब ये वाला भी क्वेश्चन लॉन्ग में भी है क्योंकि ये यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, फैक्टर अफेक्ट दी, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक उसका हिस्सा है। तो नीचे भी इसी तरह से ऑप्टिमम टेम्परेचर वाला, ठीक है, ये भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, तो इसको आपने मिस नहीं करना। हो पुट फॉरवर्ड द लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल बड़ा इजी ये टॉपिक है, ठीक है, तो इसको देख लेना आपने। उसके बाद जो है इंड्यूस फिट मॉडल है, ठीक है, ये भी दोनों मॉडल हैं, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद जो अहम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है को फैक्टर एंड को एंजाइम। को फैक्टर और को एंजाइम को आपने अच्छे तरीके से देख के जाना है,
ज़रूर आएगा इसमें से कुछ ना कुछ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसी चैप्टर में जो क्वेश्चन है जी, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक। देखें ये दो तरह से पूछ सकता है, एक तो कोफैक्टर और कोएंजाइम, और दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। तो दोनों लिहाज से आपने इसको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चैप्टर है हमारे पास, यूनिट नंबर 7 है, बायोएनर्जेटिक। हाँ जी, इसका जो पहला क्वेश्चन है ये बड़ा अहम है, ठीक है, ये केमिस्ट्री में भी आपके लिए अहम है और यहाँ पे भी अहम है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से देख के जाना है, हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है, इनके अंदर फ़र्क बयान करें। ये लॉन्ग में भी आ जाता है, तो इसको आप जर्नली देख लेना, ठीक है। और उसके बाद डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ जी, ये भी बड़ा अहम है। इसकी दो किस्में हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और आई थिंक और दूसरी एक और टाइप है, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। रेस्पिरेशन ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर पेपर में, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ये नीचे देखें, ये क्वेश्चन है भी यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये इस लिहाज से पूछा जा सकता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कौन सा है जी, एटीपी। एटीपी क्या है, इसके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी सिंपली इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसकी आप जब भी आप रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को डिफ़ाइन करें तो इसके अंदर इसकी जो इक्वेशनें हैं वो लाजमी मेंशन करें, ठीक है। ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पे भी इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है, अलग से भी आ सकता है और इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 7 है जी, एनारोब्स क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल दें। और क्वेश्चन नंबर 9 है जी, डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़। ये क्वेश्चन के मुख्तलिफ मतलब किस किस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये देखें, ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, और जो है वो इस तरीके से, यानी 3 तरीक़ों से फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए आपने तीनों तरीक़ों से इसको देख के जाना है। उसके बाद है जी क्वेश्चन यूनिट नंबर 8, न्यूट्रिशन। डिफाइन न्यूट्रिशन, ठीक है। डिफाइन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की मोस्टली लोग डेफिनेशन देखते ही नहीं है, ठीक है, बस पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो आपने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन अच्छे से देख के जानी है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मैग्नीशियम इन प्लांट, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है इसी तरह नाइट्रोजन, ये दोनों मैं यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ, एंड नाइट्रोजन का रोल भी बड़ा अहम है, ठीक है। तो आपने इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम और ये दोनों देख के जाने। उसके बाद है व्हाट आर लिपिड्स एंड आल्सो टाइप ऑफ द फैटी एसिड, ठीक, हाँ जी, इसके अंदर फैटी एसिड जो है या वो इसकी जो टाइप है फैटी एसिड की, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो बड़ा अहम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने उसको भी इसके अंदर ऐड कर लेना है, उसको देख के जाना है, वो अक्सर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं मैं कर सका, लेकिन आपको मैंने बता दिया है। जो बंदे पूरी वीडियो देखेंगे उनको तो शायद आइडिया हो जाएगा, और जो बस स्क्रॉल करते जाएंगे क्वेश्चन देख के तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो नहीं मिल सकेंगी, ठीक है। व्हाट इज़ दी नाइट ब्लाइंडनेस, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है पेपर जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना हो, या इससे रिलेटेड ये बेसिकली विटामिन ए जो क्वेश्चन है टॉपिक है उसके अंदर ये पूछा गया है। तो विटामिन ए क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या है इसके अंदर, तो ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, तो आपने इसको मिस नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है हो डज आयोडीन फंक्शन आवर बॉडी, आयोडीन का फंक्शन, ठीक है, वो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जितने भी वो बॉक्स आपकी बुक में है जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट्स और एनिमल के हवाले से, वो लाजमी देख के जाएं, उसमें से एमसीक्यूज़ लाजमी आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन तो आएंगे ही, लेकिन एमसीक्यूज़ भी वहाँ से लाजमी बनेगा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ काइम, काइम क्या है, डिस्क्राइब टू फंक्शन ऑफ द एचसीएल का काम बताना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ प्रोटीन एंड फ्रॉम वेयर वी गेट इट, ठीक है, प्रोटीन क्या है, कहाँ से हम इसे हासिल करते हैं, ये भी क्वेश्चन अहम है, ठीक है।
देखने में जर्नल है लेकिन आपने अच्छे से करना है। उसके बाद जी वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल विटामिन्स कौन से हैं, इनकी एग्जाम्पलें कौन सी हैं, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी अहम है, तो आपने दोनों लिहाज से देखे जाना है, ठीक है। उसके बाद है राइट द रोल ऑफ द पोटाशियम एंड कैल्शियम इन दी ह्यूमन, ठीक है। पोटाशियम और कैल्शियम, जैसे मैंने पहले कहा कि आपने बॉक्सेस नहीं छोड़ने, तो आपने उनको देख के जाना है। ये क्वेश्चन हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द गैस्ट्रिक यूज, नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। ये इसी के अंदर आई थिंक जो है वो मौजूद होगा इसी टॉपिक के अंदर, ये HCl वाले के अंदर, तो आपने देख लेना है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द HCl ऑन द पेप्सिन, ठीक है, ये उसको डीएक्टिव एक्टिव करता है, तो आपने इसको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद विलाइव, ये भी ऐसा क्वेश्चन है कि कोई कम ही पेपर होंगे जिनके अंदर ना पूछा गया हो, ठीक है, तो आपने इसको भी नहीं छोड़ना, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या है, इसका रोल क्या है, ठीक है। और एंड पे ये दो अहम तरीन क्वेश्चन, ठीक, एक तो ये वाला जो क्वेश्चन है रोल ऑफ लीवर, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी बड़ा अहम है, लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा गया है। उसके बाद डिस्कस ग्वेटर, ग्वेटर का क्या काम है, किस तरह से होता है, कि ये क्या कौन सी बीमारी है इसकी, कौन किस विटामिन की वजह से होता है, तो आपने इसको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद है मरासमस, ठीक है, या क्वाशगर, इन दोनों बीमारियों में से कोई एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 9, ठीक है। तो यूनिट नंबर 9 ट्रांसपोर्ट, ये भी बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी काफ़ी सारा पेपर लिया जाता है। और सबसे अहम क्वेश्चन जो मैं समझता हूँ कि एग्ज़ामिनर नहीं छोड़ता, ये लाजमी पूछता है, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन मैं समझता हूँ सदाबहार क्वेश्चन है, एक ट्रांसपायरेशन, एक रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये इस तरह से 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमेशा, और उसमें से एक अहम ये क्वेश्चन सोर्स एंड सिंक, ये भी बड़ा सदाबहार क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी लाजमी पूछता है एग्जामिनर। तो ट्रांसपायरेशन क्या है, ट्रांसपायरेशन पुल क्या है, और ये वाला क्वेश्चन, ये भी कौन से फैक्टर, ये लॉन्ग में अक्सर पूछा गया है, तो आपने ये लाजमी करके जाना है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक, सोर्स एंड सिंक क्या है, इनकी एग्जांपलें एमसीक्यूज़ में भी अक्सर पूछ लेता है कि कौन सा इसमें से सोर्स है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। डिफाइन प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म, ठीक है। उसके बाद है हो इज़ प्लाज्मा सेपरेट फ्राम ब्लड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब टू फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, हाँ जी, वाइट ब्लड सेल जो है इसका काम और इसकी किस्में आपने लाजमी देख के जानी है, ठीक है। हाउ डज ह्यूमन हार्ट वर्क एज ए डबल पम्प, ठीक है, डबल, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है जो कि लाजमी पूछा गया है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन दी बाइकप्सिड एंड ट्राइकप्सिड वॉल। उसके बाद है जी डिफरेंस बिटवीन कार्डिक डायसिस्टोल और वेंट्रिकल डायसिस्टोल, ठीक है, तो इसको भी आपने बड़े अच्छे तरीके से देख के जाना है। उसके बाद है राइट द नेम ऑफ द एजेंट विच काज द कार्डियोमस्कुलर डिजीज़, ठीक है, उन एजेंट के नाम लिखें जो कि कार्डियोमस्कुलर डिजीज़ पैदा करते हैं या काज के सबब बनते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11 एंजाइना पेक्टोरस, ये भी बड़ा अहम है, ठीक है, इसको भी आपने एंड इस चैप्टर के एंड वाले पेज पे ये क्वेश्चन मौजूद है, आपने इसको देख के जाना है, पूछेगा लाजमी। यू सी, नेक्स्ट है जी यू सी दी पास इन द इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, हाउ इज़ इट फॉर्म, पास कैसे बनती है, ठीक है, ये वाइट ब्लड सेल ही होते हैं जो कि जब डेड हो जाते हैं तो पास बन जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज़ ब्लड, राइट द नेम ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है, इसकी पार्ट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय पास, हाउ इज़ फॉर्म, ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, आप वो कर लें या ये वाला कर लें, एक ही है। हाउ डज डेंगू सेपरेट्स, डेंगू किस तरह से फैलती है, ठीक है, और हाँ जी ये वाला क्वेश्चन सिम्टम्स ऑफ डेंगू, ठीक है, तो ये भी आपने बड़े अच्छे तरीके से करके जाना है। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के डिफरेंट चैम्बर के नाम लिखने हैं। लास्ट टाइम तो पूरा क्वेश्चन ही आ गया था हार्ट से रिलेटेड, अगर आपने पुराना पेपर देखा हो तो इस बार देखें क्या करते हैं, वो कौन सा क्वेश्चन देते हैं हम, लेकिन डिस्कस करेंगे जब लॉन्ग क्वेश्चन वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर आपको मालूम हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस बार।
उसके बाद है व्हाट इज़ द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ये ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये भी दोबारा वाई इज़ हर्ट कॉल्ड डबल पम्प, ये दोनों तरीक़ों से पूछा जा सकता है। और उसके बाद अहम तरीन है जी डिफ़ाइन मायोकार्डियल। मायोकार्डियल क्वेश्चन ऐसा है कि जो हर पेपर में पूछा गया है, तो आपने इन क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। और जिस किसी को इसकी PDF फाइल चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, इसमें से जो क्वेश्चन बताए गए हैं उनको करके जाना है। इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे और कम वक्त में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी बायो की, ठीक है। तो बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, कर भला हो भला, ठीक है। तो अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, तो आप किसी को ये शेयर करेंगे उसका फ़ायदा होगा तो आपका भी फ़ायदा होगा, तो आपने इसको लाजमी शेयर करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई मसला मसाइल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और किसी जिसको ये PDF फाइल चाहिए या ये फ़ाइल चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर दें, मैं उसको ये फ़ाइल सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।